हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ में एवरेज नामक टॉपिक का तीसरा पार्ट। दो टॉपिक एवरेज के पिछले दो क्लासेस में मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे जो कि लैंग्वेज बेस्ड थे, पहला टाइप था। और टाइप 2 में जो है हमने आपको बताया था कि कैसे लैंग्वेज से हट करके सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस को किया जाता है। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ टफ क्वेश्चंस जो कि हाई लेवल में आते हैं, जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आसान तरीक़ों से सॉल्व करने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको टफ क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। इसलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस टफ लेकर आए हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। राइट, तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रथम, देखिए पढ़िए इसको। 7 संख्याओं का औसत 87 है। 7 संख्याएं दी गई हैं, टोटल संख्याएं कितनी है? 7 हैं। उन सभी का औसत 87 है, जिनमें से पहले 3 संख्याओं का औसत 82 है एवं अगले 3 संख्याओं का औसत 90 है। तो अंतिम संख्या बताइए। यानी 7 संख्या रही होगी, उसमें से पहले 3 का जो औसत है वो 82 दिया हुआ है और अंतिम बाद की जो 3 संख्याएं दी हुई हैं उनका औसत 90 दिया हुआ है। तो लगाते हैं इसको, तो अंतिम संख्या बताइए। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं सोल्यूशन को देखता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 7 संख्याओं का औसत 87 है। तो हम मान लेते हैं कि अज्यूम, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बता रहे हैं सॉल्व सोल्यूशन। एज्यूम, सातों नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 87 है, 87 87 87 87 87 87 एंड 87। ये 7 संख्याएं हो गई हमारी। इन सातों का जो औसत है वो कितना है? 87 है। एक बात हमेशा जानते रहिए कि अगर सभी संख्याएं बराबर हैं, जैसे ये है, तो इसका औसत भी इतना ही आएगा। ठीक है, हम इतना मान सकते हैं। 87 87 87 87 87 87, इसको 7 से है तो इसके औसत को हमने दिया है कितना? 87। तो हम इसको मान सकते हैं कि सभी संख्याएं क्या हैं? 87 ही है। हमने मान लिया, क्योंकि हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस एवरेज से। जो आप लोग एवरेज देख रहे हैं यहाँ पे 87, इससे मतलब है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यही तरीका अपनाना है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमने मान लिया एवरेज। एवरेज हमारा कितना दिया हुआ था? 27, 87, सॉरी, है ना, 87 एवरेज है। आगे प्रथम 3 संख्याओं का औसत 82 है। अब ये कह रहा है प्रथम जो 3 संख्याएं हैं इसका औसत 82 है। ये जो 3 संख्याएं हैं, तो ये 82 है, 82, ये भी 82 और ये भी 82, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, जो कहता जाए वही करते जाइए। तो 87 से 82 है और आगे अगले 3 संख्याओं का औसत 90 है। अगले 3 संख्याओं का औसत 90 है। 90 90 90। ठीक, तो आगे कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 90 है, तो अंतिम संख्या बताइए। तो अंतिम संख्या बताना है आपको कि ये संख्या है क्या एक्चुअल में। हमने कहा था यहाँ पे एज्यूम लिखा हुआ, मतलब हमने मान लिया सातों संख्याएं क्या है? 87 ही है। पर एक्चुअल में सातों संख्याएं 87 नहीं है, वो अलग अलग हो सकती हैं। कोई 60 होगा तो कोई 70 होगा, कोई 72 होगा, कोई 85 होगा, कोई 82 होगा, कोई 81 होगा। उन सबका जब औसत निकाला गया होगा तो वो कितना आया होगा? 87 आया होगा। ठीक है, तो अब हमें आगे लगाना है इसको, वही हमें लास्ट डिजिट निकालना है कि ये कितना है एक्चुअल में, ये नंबर कितना है, 87 ना होकर कितना है।
तो अब देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए सवाल में। अब हमें देखिए ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल है, ये जो आया है, और ये एज्यूम वैल्यू है। हमने पिछले क्वेश्चन में पहले बताया था कि हमें जो एज्यूम करते थे, एज्यूम वाला जो वैल्यू मानते थे यहाँ सेंटर पे, और ढेर सारा नंबर दिया रहता था 10, 20, 12, 15, 18, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाते थे, है ना, इस तरह से करते थे, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा ये करते थे। जैसे 20 से 10 जाना है तो 20 में से 10 घटाएंगे, 20 से 12 जाना है तो उसमें से 8 घटाएंगे, 20 से 15 जाना है तो उसमें से 5 घटाएंगे, 20 से मान लीजिए 28 जाना है तो प्लस 8 जोड़ेंगे। तो ये तरीका हमने आपको बताया था, यानी कि ये एज्यूम वैल्यू है ना, हमने माना है, ये एज्यूम और ये क्या था, एक्चुअल था। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हम एज्यूम से एक्चुअल की तरफ चलते हैं, माना जो मानते हैं उधर से जो वास्तव में होता है उधर की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए तो एज्यूम से एक्चुअल की तरफ चलेंगे। तो बताइए 87 से 82 कब पहुंचेंगे, जब हम -5 घटाएंगे, है ना। यहाँ भी जब -5 घटाएंगे, यहाँ भी -5 घटाएंगे। यहाँ 87 से 90 कब, जब +3 जोड़ेंगे, यहाँ भी +3 जोड़ेंगे, यहाँ +3 जोड़ेंगे, 87 से 90। अब टोटल संख्याओं में कितने की घटोत्तरी या बढ़ोतरी हुई ये कब निकलेगा, जब इन सबको आपस में हम जोड़ते घटाते थे। वहां भी यही करते थे, यहाँ भी यही करेंगे। ओवरऑल एवरेज बराबर -5 -5 -5 +3 +3 +3 बराबर -15 +9 बराबर -6। ये आया -6, आ गया -6। तो -6 की ओवरऑल क्या हो रही, घटोत्तरी हो रही है। एक्चुअल संख्या क्या है, मतलब यहाँ पर -6 कम पड़ रहा है, तो वास्तविक जो संख्या रही होगी वो क्या रहेगी, 6 ज्यादा रही होगी, है ना। जो एज्यूम वैल्यू है उसके आधार पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें -6 मिल रहा है, तो वास्तव में जो रहा होगा वो +6 रहा होगा, क्योंकि हमें इसके प्रभाव को क्या करना होता है, निरस्त करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देकर के समझिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो -6 आ गया अगर, तो क्या करेंगे हम, वास्तविक जो संख्या होगी वो इससे +6 ज्यादा होगी। यहाँ पर जो नंबर हमको मिलने वाला है 87 में जोड़िए, 87 6 93, तो यही हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। तो इसलिए एक्चुअल नंबर, एक्चुअल लास्ट नंबर बराबर 93। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर, पानी वाटर। तो ये एक्चुअल लास्ट नंबर हो गया 93, क्लियर है। तो यही लगाने का, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे आप हमेशा इसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आराम से इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये न तो बहुत ज़्यादा टफ है न तो बहुत ज़्यादा आसान है, बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की। तो आपको इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं था, आपको वास्तविक संख्या निकालनी थी, वो 93 आ गया। शेष प्रोसेस जो है वो पहले की तरह ही है, बस अभी तक नीचे से ऊपर की तरफ आप लगाते थे एरो बना करके, यहाँ पे हर एक वैल्यू को घटाना पड़ेगा, अलग अलग दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसलिए हम साइड में हो गए थे, थोड़ा सा बीच बीच में साइड में इसलिए हो जा रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो,
बाद में वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 8 संख्याओं का औसत 34 है, ये वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आठ संख्याओं का औसत 34 है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। 8 संख्याओं का औसत 34 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है एवं अगले 2 संख्याओं का औसत 29 है। ये पैटर्न को पहचानिए, क्वेश्चन किस पैटर्न का है, ठीक है। टोटल का एवरेज दे दिया, पहले 5 का दे दिया एवं लास्ट अगले 2 का दे दिया। तो अंतिम संख्या बताइए, आखिरी उसने संख्या पूछी हुई है, उसने आखिरी संख्या पूछी है। तो शेष संख्या हम क्या ज्यूम करते हैं उससे कोई मतलब नहीं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। कितनी संख्याएं हैं शुरुआत में, 8 संख्याएं हैं। तो एज्यूम हिंदी में लिख देते हैं, माना, ठीक है। 8 संख्याएं क्या हैं, 8 संख्याओं का औसत क्या है, 8 संख्याओं का औसत 34 है। तो मान लेते हैं सभी संख्याएं 34 हैं। 34 34 34 34 34 34 34 34, ठीक। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये क्वेश्चन में कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है और इसके बाद अगले 2 संख्याओं का औसत 29 है। तो अंतिम संख्या बताइए। तो एक्चुअल में क्या है, वास्तव में एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये औसत भी इसका 34 ही रहेगा, एवरेज, ठीक है। जो हम यहाँ मानेंगे वही एवरेज दिया भी है, एवरेज दे दिया ही है पहले से ही, हमने माना है इसको। ये वास्तव में 34 नहीं है सभी, ये कुछ और होंगी, कोई 30 होगा तो कोई 38 होगा, कोई 42 होगा, कोई 36 होगा, कोई 12 होगा, कोई 25 होगा, लेकिन हमने मान लिया है अपनी सुविधा के लिए कि सब 34 हैं। और ये तो 34 एवरेज दिया ही था। अब हम लगाएंगे आगे। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है, ये है 42, ये भी 42, ये एक्चुअल है 42 42 42, ये प्रथम 5 संख्याओं का औसत है, ठीक। और इसके बाद क्या कहा उसने, अगले 2 संख्याओं का औसत 29 है, अगले 2 संख्याओं का औसत 29 है। तो अगली 2 संख्या ले लेते हैं, 29 29। तो ये नंबर पूछा है, ये नंबर वास्तव में है कितना, आखिरी संख्या। ये 34 तो है नहीं, हमने पहले ही कहा, हमने ये सब माना है। तो 34 नहीं है तो है क्या, ये पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 34 से 42 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +8 जोड़ना पड़ेगा, +8 जोड़ना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। और 34 से 29 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, ठीक है। ये है 34 से 42 जाने के लिए प्रत्येक में 8 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दिया हमने सब में 8। 34 से 29 जाने के लिए हमें -5 सब में से घटाना पड़ेगा। सो हमने घटा दिया। ओवरऑल, फिर से ओवरऑल एवरेज, पूरा मिलाकर संपूर्ण का औसत कितना आ रहा है, एज्यूम के हिसाब से, हमने जो माना है उसके हिसाब से। चाहे तो आप +8 5 बार लिखिए, चाहे 5 से गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40 डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं फिलहाल। फिर -5 -5, ये दोनों, ये 5 8 ये रहे, और ये दोनों -5 ये रहे। इसको जोड़ दीजिए, 8 पंजे 40, +40 आया, -10 यानी कि +30 आया। ये वैल्यू आई है +30। ये किसके हिसाब से है, जो हमने माना है उसके हिसाब से है। तो वास्तविक संख्या ये +30 ना होकर के इससे -30 कम होगी। तो 30 कम होगी तो वास्तविक संख्या क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में
जो हमें यहाँ मिलेगी वो इससे -30 कम होगी। इसके लिए +30 तो ये वाला -30। 34 में से 30 गए 4, यानी कि जो संख्या रही होगी संख्या बराबर 4, यानी ये संख्या वास्तव में 34 न होकर कितनी थी, 4 थी। ये रहा हमारे दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का है और आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। पानी आ गया, पानी लिया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लगा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न अलग था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 तो हमने करा दिया इस पैटर्न का। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखते हैं हम लोग। 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम मान लेते हैं 10 संख्याएं 30 है, तो 10 को 30 मान लेते हैं। 30 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। अब इसका औसत भी क्या हो जाएगा, 30। पर आगे देखिए क्या कहता है, हमने अंडर ब्रैकेट क्यों किया इसको। बाद में पता चला कि दो संख्याओं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया है। गलती से क्या लिखा गया, बाय मिस्टेक 51 और 32, गलती से 51 और 32 लिखा गया है। तो इनका योगफल कितना लिखा गया, योगफल कितना हो जाएगा, 2 3 5 3 8, 83 हो गया। अब एक्चुअल में है कितना, 15 और 23 होना चाहिए। एक्चुअल मतलब वास्तविक रूप से 15 23, क्योंकि इनको जब आपस में जोड़ोगे तो यही फर्क बता देगा ना, फर्क आ जाएगा। 15 + 23 5 3 8 तो 1 38। चलिए, हमने कहा था कि हम हमेशा अज्यूम वैल्यू से एक्चुअल की तरफ चलेंगे, या ऐसे समझ लीजिए हमेशा एक्चुअल की तरफ चलेंगे। तो यहाँ भी एक्चुअल की तरफ चलिए, देखिए कितने का फर्क आ रहा है। 13 में 60 के 5, 7 में 3 के 4, -45, यानी कि 45 जब 83 में से घटाएंगे तब जाकर के 38 आएगा। एक्चुअल में आना 38 चाहिए था, आया कितना है, 83 आया है। तो वास्तविक में हमने क्या किया, -45 घटाया। तो हमने -45 जो घटाया ये अकेले का थोड़ी ना है, ये इन 10 संख्याओं का भी है। तो इन 10 संख्याओं में ये बटेगा, इसलिए प्रत्येक संख्या में कमी बराबर -45/10 बराबर -4.5। ये प्रत्येक संख्या में कमी आ गई। अगर प्रत्येक संख्या में इतने इकाई की कमी हो रही है तो औसत में भी क्या हो जाएगा, इतने की कमी आएगी, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसलिए वास्तविक औसत बराबर 30 - 4.5। 25.5, यही आंसर हो गया। ये हमारा वास्तविक औसत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न का क्वेश्चन इस तरह से लगाया जाता है, बहुत आसान है। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी पैटर्न का है। बस एक दो क्वेश्चन करा देने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह करना है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, क्योंकि इसका लेंदी प्रोसेस है जो उसको नहीं बता रहे हैं। लेंदी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को आपको अडॉप्ट नहीं करना है एग्जामिनेशन में। आफ्टर ऑल आपको तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए स्मार्ट ट्रिक्स को ही अपनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 20 प्रेक्षणों का औसत 75, यानी 20 एक्सपेरिमेंट किए गए और उसके रिजल्ट को देखा गया। प्रेक्षण मतलब रिजल्ट, परिणाम देखा गया, उनका औसत 75 है। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ा गया, 97 को 79 पढ़ लिया गया, तो सही औसत बताइए। उसमें दो संख्याओं को देखा गया था, गलत पढ़ा गया था, इसमें एक ही संख्या को गलत पढ़ा गया। तो वहां दो संख्याओं को गलत पढ़ा गया तो जोड़ दिए थे, यहाँ एक ही संख्या को गलत पढ़ा है तो इसको ही सिर्फ लेंगे। ठीक है, 20 प्रेक्षण है, 75 तो 20 को हम 75 मान रहे हैं। 75 75 75। अब हमें 20 बार नहीं लिखेंगे, हमने कहा है डॉट 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 लगा दीजिए, लास्ट में 75 लिख दीजिए। वो हो गया बीच में कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने 20 बार लिखा हुआ है, ये 75। इसका औसत कितना 75, ये होना चाहिए। अगर हमने ये 75 सही माना होता तो 75 ही औसत आना चाहिए, लेकिन हमने गलत माना है। उसमें गलती क्या हुई है कि बाद में पता चला कि उसमें से 97 को 79 लिखा गया या पढ़ा गया। बाई मिस्टेक, जो गलती से हुआ, मिस्टेक गलती से 79, एक्चुअल में कितना था, वास्तव में कितना था, उनमें 97, यानी कि वास्तव में कितना था 97। कितने की बढ़ोतरी हो गई इसमें, 18 की। ठीक है, 18 की बढ़ोतरी हो गई। तो ये 18 जो बढ़ा है, ये 18 केवल एक संख्या में थोड़ी ना बढ़ा है, ये पूरे के पूरे इस 75 के जो 20 बार लिखा गया ना, तो 20 में जुड़ा है। तो यानी कि 75 में से हम क्या करेंगे, 20 बार है ना, तो टोटल, इसलिए ओवरऑल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी, ओवरऑल यानी कुल बढ़ोतरी कितनी की हुई, ये 18 जो था ये कितने भागों में बटेगा, 20 भागों में बटेगा। अभी ओवरऑल है ना, अभी तो ओवरऑल है, इसलिए प्रत्येक संख्या में बढ़ोतरी, प्रत्येक संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी, 18/20 संख्या है तो 20 में बटेगा, तो 20 से भाग दे देंगे, 0.9, 20 9 180, इतने की बढ़ोतरी होनी चाहिए। प्लस 18 है ना, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 0.9, यानी कि इतने की बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्लियर है। तो अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर प्रत्येक संख्या में इतने की बढ़ोतरी हो रही है तो इसके औसत में भी इतने की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए वास्तविक औसत जो कि पूछा गया है, वास्तविक यानी सही, ठीक है, सही औसत या वास्तविक औसत वही बात है, एक ही बात है। 75 प्लस 0.9 यानी कि 75.9,
ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। 2 पैटर्न्स के क्वेश्चन हमने आपको बताए, इसे तैयार रखिएगा। क्लियर? तो काफ़ी गर्मी है और इस गर्मी में आप लोग मेहनत से लगे हुए हैं, और इस तरह से हमने 4 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जिसमें से 2 एक तरह का है और 2 दूसरे पैटर्न का है। दोनों ही पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर कई बार पूछे गए हैं, तो बेहतर है कि वनडे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, पुलिस, पॉलिटेक्निक, एसएससी, जो कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन हो जाता है, जो कहीं न कहीं से एक क्वेश्चन आता है। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर टफ क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको तैयार करा रहे हैं हम, और ख़ुद को भी साथ में तैयार कर रहे हैं हम, ताकि हम और आप साथ में मिलकर के कंपटीशन में बैठना है। तो ऐसा आप ना समझें आपके लिए कंपटीटर यहाँ भी खड़ा है, इसीलिए आप खुद को भी तैयार करिए और आपके साथ हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलकर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एग्जाम्स में क्वालिफाई करिए, अच्छे से सिलेक्शन हो, एक नौकरी मिले और आपकी लाइफ सुखद हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।